आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम GK/GS का प्रैक्टिस सेट 3 लगाएंगे, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था डैश के तहत की जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त सत्र जो होता है वो 108 अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है वो की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति परिकल्पना मिलने से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत जो है वो हमारे हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो जो हमारे UPSC के सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, UPS जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवाएं कौन हटा सकता है। तो उनको सेवाओं से कौन हटा सकता है, UPSC के जो सदस्य होते हैं उनको प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ जिससे कई सिख जो है नाराज हो गए थे। तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि अमृतसर टेम्पल में हुआ था, जिस कारण जो है वो सिख जो है वो नाराज हो गए थे। अमृतसर टेम्पल में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला प्रश्न है, 1975 में किस न्यायालय के 1971 में लोकसभा के चुनाव को जो है वो रद्द कर दिया था। मतलब जो 1971 के लोकसभा चुनाव थे 1975 में उनको रद्द कर दिया था। उस उच्च न्यायालय का नाम बताना है, तो वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है। तो इन्होंने बोला है, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं ले सकता है, केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा। तो इसमें केवल वर्ड नहीं हो, क्योंकि इसमें लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के जो है वो सदस्य भाग ले सकते थे। तो नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। तो संसद के गठन से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है आर्टिकल 79। तो दोस्तों, नया संसद भी बन चुका है, तो उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ताकि उसमें जो भी प्रश्न बनेंगे वो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा नए संसद के बारे में। अगला प्रश्न है, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए है। NHRC की फुल होती है नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन। तो उनकी जो अवधि होती है वो कितने साल तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग गठन किस आधार पर किया था। तो वो किया गया था 1989 अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है। जो सेवा का अधिकार है जो इंडियन सर्विसेज होती हैं, जैसे IPS IAS IAS, तो इनको राज्यसभा के पास है अधिकार इनको शुरू करने का। अगला प्रश्न है, UPSC के सदस्यों की नियुक्ति वर्षों के लिए की जाती है। तो कितने वर्षों की जाती है, तो ये की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि संघ राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी। तो जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यों को सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है, वो करती है 75 आर्टिकल के तहत। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति है? तो वो संसद को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? वो मिलती है आर्टिकल 249 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं? तो वो नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 55 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो अटॉर्नी जनरल वो होता है जो केंद्र सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल, और राज्य का होता है एडवोकेट जनरल। तो किस अनुच्छेद में उसका वो है 76 अनुच्छेद में जो है अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, तो मैंने पिछले प्रश्न में अभी समझाया कि कौन होता है वो अटॉर्नी जनरल, और स्टेट का कौन होता है? स्टेट का होता है एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, तो ओबीसी है 1995 नहीं, वो सॉरी 1993 में। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो वो किया गया था जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पर 1976 में, तो वो किया गया था 42 अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, और 44वां किया गया था 1978 में। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। और केवल मंत्री पूछा हो तो होता है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। निम्नलिखित में भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा? तो ये आपका महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल होगा, ये आर्टिकल 165 में बोला गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये? 21 से वो आपका शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। अगला प्रश्न है, विदेश व्यवहार महानिदेशालय DGFT कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ये आपका मुख्यालय है DGFT का नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वेतन एवं लेखा कार्यालय, तो ये भी आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित? तो संवैधानिक संशोधनों से मतलब संशोधित किया जा सकता है किसी अनुच्छेद में, वो है आर्टिकल 368। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है ये नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है, जिसका लोक जिक्र जो है वो आर्टिकल 108 में किया गया है। अगला प्रश्न है, बंधुत्व शब्द का समावेश किसके द्वारा मतलब फैटर्निटी वर्ड जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था फैटर्निटी वर्ड जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा मतलब संघीय व्यवस्था की अवधारणा किससे ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किससे? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है वो
रूस से ली गई है। तो कितने हैं मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट में? 11। स्टार्टिंग में बने थे तो थे 8 लिए गए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पर ये 10 हुए, वर्तमान में जो है वो 11 हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो किस देश से लिए गए थे? वो लिए गए जर्मनी से। राज्य पुनर्गठन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो पुनर्गठन नियुक्ति कब की गई थी? 1953 में, फजल अली समिति। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन का संबंध। तो वर्गीज कुरियन का संबंध जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से है, श्वेत क्रांति से, और हरित क्रांति से किसका है? MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सरकारी संघ नहीं है? तो नेफेड है, इफ्को है, क्रिफ्को भी है, मदर डेयरी होगा, डायरी नहीं होगा, ये डेयरी होगा। तो ऑप्शन सी, ये नहीं है एक सरकारी संघ। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया था? तो केंद्रीय बजट पेश नहीं किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, एक भी बार जो है वो बजट नहीं पेश किया गया। अगला प्रश्न है, किस समिति ने IRDA की स्थापना की सिफारिश की थी? तो IRDA की सिफारिश जो है वो RN मल्होत्रा समिति द्वारा जो है वो की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आपातकालीन की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने अवधि के लिए जो है वो बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए। कब? ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर किया गया था, 1976 में, जब उनकी सरकार थी। अगला प्रश्न है, भारत संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से नहीं ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है, न्यायिक समिति से ली गई है, मौलिक अधिकार ली गई है, परंतु एक नागरिकता नहीं, क्योंकि एक नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये थे आपके पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन की पार्ट 1 था, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है आपको पॉलिटी के प्रश्न कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपको आसानी हो एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को करने में। तो दोस्तों धन्यवाद।